बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करनी है। एमएस वर्ड की फाइल है और इसकी डिटेल्स भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। ठीक है, कहते हैं आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम की सबसे ज्यादा कितनी तादाद होगी, मैक्सिमम कितने कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, मैं इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एमएस वर्ड की ही फाइल ओपन हुई है, इसमें हम जाते हैं इंसर्ट पर। देखिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना कि टेबल के लिए आपने कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, फला काम करने के लिए किस टैब में जाना है, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने टेबल बनाना है वर्ड के अंदर, तो कहाँ जाएंगे, टैब में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ड्रा में कहाँ जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए टेबल इंसर्ट से आता है। इंसर्ट में हमने इंसर्ट का ऑप्शन हमने क्लिक किया, ये नीचे आ गया टेबल। ठीक है, टेबल की जब हमने ये इसको क्लिक किया तो नीचे टेबल की ये, तो यहाँ से आप डायरेक्टरी बना सकते हैं और यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैं दूसरी फाइल में काम करती हूँ ताकि आपको ना ये इधर डिस्टर्बेंस ना हो इस फाइल में। फर्स्ट करें, हमने ये फाइल ओपन की है, इंसर्ट में गए हैं जी, और उसके बाद टेबल में गए हैं, टेबल को क्लिक किया तो नीचे आया इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब ये है, मैंने आपको ये कल तफसील बता दी थी, जब हम मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ टेबल की बात, कॉलम और रो की बात कर रहे थे ना, उस वक्त मैंने बताई थी, यानी फर्स्ट में चले मैं दोबारा बता देती हूँ। आप टेबल पे गए तो यहाँ पे जब पहले टेबल पे आपने ये कर्सर लेके आया ना, तो ऊपर लिखा हुआ है 1 × 1, मतलब एक रो और एक कॉलम इसमें होगा। तो मिनिमम इसमें क्या होता है, एक रो और एक कॉलम। ठीक है जी। अच्छा, जो अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसमें हम गए इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल ये चीज होती है कि आपके पास, आपको ना ड्रा करना पड़ता है, ना आपको उधर से कोई सिलेक्शन वगैरह करनी पड़ती है। डायरेक्ट आप यहाँ पर नंबर नोट करते हैं कि आप कितने कॉलम लेना चाहते हैं और कितनी आप रो लेना चाहते हैं, तो उससे बना बनाया कॉलम आपके सामने आ जाता है। जैसे फर्ज करें, इसके अंदर जो जवाब है ना, वो है 63। मतलब 63 से जो कॉलम है ना, वो ज्यादा आप नहीं बना सकते। अब मैं यहाँ पर ना नंबर ऑफ कॉलम के अंदर 64 डाल देती हूँ सपोज, क्योंकि जो आपके पास मैक्सिमम है वो तो 63 है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये 64 बनाता है कि नहीं बनाता। इसमें 64 का नंबर डाला और इसे ओके में प्रेस कर दिया। ये देखो, उसने फौरन एरर दे दिया। एरर क्या है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो डिजिट टाइप कर सकते हैं वो 63 है। तो इसका जो ऑप्शन है दुरुस्त यहाँ पर, वो है 63, यानी ये सी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। कहते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीज है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ना, ये पेज की ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होती है, ये यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ना, ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन ये है कि आप पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे ये वाली चीज इसमें आ रहा है ओरिएंटेशन, इसको आप क्लिक करें, ये देखें दो ओरिएंटेशन होते हैं पेज की, एक कहलाती है पोर्ट्रेट और एक कहलाती है लैंडस्केप। आप ये दोनों ओरिएंटेशन जानेंगे, आप पेज किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप पोर्ट्रेट को क्लिक करते हैं तो इसकी लेंथ जो है ना, पेज के लिए ज्यादा होगी, तो इस वक्त मैं पोर्ट्रेट देखिए वहां पर। और अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हो तो पेज की विड्थ ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी। तो ये पेज जो होते हैं ना, मोस्टली ये वेब पेजेस में इस तरह के पेज होता है। जो हमने ये प्रिंट वगैरह निकाल लिए हैं अपने हम पोर्ट्रेट से प्रिंट निकालते हैं, मतलब वगैरह पोर्ट्रेट भी करते हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसको भी कर सकते हैं। यानी इस तरह की चौड़ाई से रखते आपकी राइटिंग जो है ज्यादा है कि ये आप दोनों लोगों के सामने और इसके मतलब मैं नहीं कर सकता। तो इसमें इसमें जो पहला ऑप्शन है, ए
ये इसका दूसरा बात है। बस नंबर 17 के बाद नंबर 18, what is the maximum number of lines you can set for a drop test? अच्छा इसमें ना पहले 17 क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 16 एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो हमने पढ़ा था what is the maximum number of column that can be inserted in a single वर्ड के अंदर, तो सिर्फ थ्री बताया था मैंने आपको। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स भी देख लेता है कॉलम को उसमें आपने बता दिए कि किस तो रोज वाला क्वेश्चन जो है ना वो भी एक क्वेश्चन आज तक उससे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होते हैं ना वो 3000 सॉरी 13,767 ये मैक्सिमम अब क्या है मैं तो आपको दिखा ही इसके बजाय आठ सौ और फिर इसमें आपको तो आपको क्या प्रश्न नंबर एक है looking for what is the maximum number of lines we can set for a drop care. Drop care क्या चीज है? Drop care है मैं बता देता हूँ ये मैं राइटिंग लिखनी है वेलकम टू सारे एजुकेशन आगे की भाग आपके लिए मैंने चार माइनस तो जो आपको बात करने सीधा जाते हैं आप देखते हैं कि पहला वर्ड जो होता है वो दो तीन लाइनों को कवर कर रहा होता है इसे कहते हैं ड्रॉप कैप यानी एक दो तीन लाइनों के ऊपर वो वर्ड जो कवर हो रहा होता है फर्स्ट में नहीं यहाँ डब्ल्यू ठीक है आप जो इसमें जब सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप आप लेते कैसे हैं ये मुझे बताना है आपने किया इसको सेलेक्ट कर दिया और अच्छा फिर आपने क्या किया कि पहले आप इसको सेलेक्ट कर लिया जिसको भी आप ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं उसके बाद इंसर्ट पे जाना है इंसर्ट पहले ही ओपन है सपोज आप फाइल भी बैठे थे या आप होम पे बैठे हैं या आप होम पे बैठे हैं ठीक है तो आपने उन्हें इंसर्ट किया इंसर्ट में आप देखिए जहाँ पर ड्रॉप किया ये आपको नजर आ रहा है ड्रॉप कैप यहाँ पर आपने करना चाहिए देखिए आ रहा है कि आप ड्रॉप कैप नहीं करते आप सिंपल ड्रॉप कैप करते आगे देखो स्पोर्ट मेथड इस तकनीक किया तो ये जो खाना डब्ल्यू मेरा ये तीन लाइनों को लग जाता है डब्ल्यू वेलकम का डब्ल्यू वेलकम टू रिचार्ज एजुकेशन और फिर अभी देखिए चौथी जो लाइन है ये खाली है तो ये है ड्रॉप कैप ठीक है ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट तीन लाइन में आती है ये तो कुछ आगे आ रहा है तीन लाइन आपको बता रहा है तो ड्रॉप कैप जो है ये वर्ड आप बड़ा करना चाहते हैं कार्ड में वो अगर आप इसको कोई नंबर नहीं देते आप इसको वो बाय डिफॉल्ट तीन लाइनों से चलता है ये भी है आपका ड्रॉप कैप अच्छा ड्रॉप कैप से हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट ऑफ ड्रॉप कैप we often तीन लाइन question number 20 है question number 20 how many different coordinations you can set for a drop cap अब इसको देख लेते हैं अभी हम ड्रॉप कैप की बात कर रहे थे रिसर्च से आए और यहाँ पे हमारा मिला ड्रॉप कैप ये हमारा
जो अभी हमने वर्क किया ना इसको पहले खत्म करते हैं तो फिर भी आगे बढ़ सकता है। हमने इसके बारे में अभी हमारे पास ऑप्शन है मैंने उसने जो काम करना था वो कर दिया। तो क्वेश्चन था हमारा कि कितनी जो होती है मैक्सिमम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन जो आपसे इसमें ड्रॉप कहते हैं डिफरेंट पोजीशन जो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे अभी देखो ड्रॉप कैप एक के लिए ये है दूसरे के लिए तीन मार्क है लेकिन टोटल जो है कितनी है 2 है। इसका जवाब जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 21 which teacher do you use to create newspaper like document। कहते हैं न्यूज पेपर आपने प्रिंट करवाना है उसके लिए आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। बुलेट्स में नंबर लगाएंगे टेबल लगाएंगे या कॉलम्स लगाएंगे। तो इसका ये सी ऑप्शन दोस्तों कॉलम्स लगाएंगे। आप न्यूज पेपर रोज देखते हैं आप बेशक कल कोई उठा के देख लीजिएगा उसके अंदर जो राइटिंग होती है ना वो कॉलम्स की शक्ल में रहती है। इसमें सी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 22 हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। मैक्सिमम कॉलम कितने आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 45। वर्ड के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप उसके अंदर कॉलम करना चाह रहे हैं तो कितने मैक्सिमम कॉलम जो है वो आप कितने बनाए। इसमें हम कॉलम की लेआउट में गए कॉलम में गए। अच्छा इसमें हमने यहाँ पर लेआउट से कॉलम अगर बंद करते हैं तो ये आ जाएगा। तो इसमें मोर कॉलम के आप जब आप कहेंगे ना तो ये इसमें एक टेबल दे दी है आपको कि जी आप मैक्सिमम कितने नंबर जो है कॉलम्स के लिए लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मैंने इसको इसकी जगह 46 टाइप कर दिया और मैंने किया ओके उसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 45। तो इससे पता चला कि आप मैक्सिमम कॉलम कितने ऐड कर सकते हैं जस्ट 45। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर इसमें जो है बी ऑप्शन दोस्त है 45 वाली। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑप्शन इन फिल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज फाइल इन एमएस वर्ड। कहते हैं आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप किसके साथ कौन सी ऑप्शन आप इसमें से अडॉप्ट करेंगे। अच्छा इसमें यहाँ ना दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि एक होती है फाइल या आपका आपकी एप्लीकेशन ये एक ही चीज है। यानी इस वक्त ये जो वर्ड की फाइल आपके सामने ओपन है ना ये आपकी फाइल है डॉक्यूमेंट है फाइल है ठीक है। और एक होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इस वक्त मैंने 3 फाइलें ओपन की हुई हैं। ये देखिए मैंने यहाँ कर्सर ले गई हूँ ना ये दोनों वर्ड की फाइलें मेरे सामने पड़ी हैं। एक पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ और एक हमारी जो स्टडी के लिए हमने फाइल रखी हुई है वो है। ये दो हैं। जब आप किसी एक फाइल को खत्म करना चाहते हो ना तो उसके लिए और ऑप्शन है। और जब आप ये सारी फाइल्स इकट्ठी खत्म करना चाहते हो यानी कि पूरा एमएस वर्ड जो है ये क्लोज हो जाए बंद हो जाए तो उसके लिए और ऑप्शन है वो आप देख लेते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन है ना क्लोज फाइल को बंद करने के लिए यानी अगर आप इधर से यहाँ फाइल में गए हैं यहाँ नीचे आप यहाँ पर कर देते हैं ना क्लोज मैंने जो फाइल ओपन की होगी वो क्लोज हो जाएगी। सपोज मैं इसे क्लिक कर रही हूँ तो उसने क्या किया
अच्छा जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा मसला हो गया। अच्छा, बात हो रही थी कि इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन होगी ना इसमें इस वक्त, वो है क्लोज। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं और आपको बताती हूँ कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या है। एक इसमें है क्लोज, ये तो दुरुस्त ऑप्शन है। न्यू, न्यू तो क्लोज है लेने के लिए है ही नहीं ना, जाहिर सी बात है, वो तो नई फाइल लेने के लिए। क्वाइट जो है वो भी खत्म नहीं करती जिसको, ये इसमें ऑप्शन इस्तेमाल होती ही नहीं है। और उसके बाद जो एग्जिट है ना, ये है एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, यानी इसमें आपका वर्ड ही क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप मैक्सिमम कितने, हाँ ये हो गया 45। और 24 क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आप क्लोज करना चाहते हैं, मतलब वही जो फाइल आप क्लोज करना चाहते हैं, जिसे अभी आपने क्लोज के साथ क्लोज किया है, यानी आप इधर फाइल में गए हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन थी ना ये वाली क्लोज, इसको आपने क्लोज किया तो फाइल जो है वो क्लोज हो गई है। तो हम जो है कहते हैं इसके अलावा यही काम आप शॉर्टकट की से कौन सी करेंगे, यानी इसमें कौन सी शॉर्टकट की लगाएंगे जिससे यही काम होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना, Ctrl+F4, ये दुरुस्त है। ये आप करेंगे तो इससे भी ये आपकी फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, you cannot close MS Word application by choosing file menu, then exit sub menu, press Alt+F4, click X button, और चौथी ऑप्शन है फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सबमिट। अच्छा, अब हमने जो यहाँ चीजें पढ़ी है ना, अभी पहले क्वेश्चन को हमने समझना है। क्वेश्चन क्या है, यू कैन नॉट क्लोज, आप क्लोज नहीं कर सकते एमएस वर्ड एप्लीकेशन, एमएस वर्ड एप्लीकेशन, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते। किस किस चीज में, इधर से हम सारी ऑप्शंस देख लेते हैं कि आपने पहले फाइल से चूज करना है मेन्यू, और फिर आपने एग्जिट करना है सब मेन्यू। तो ये तो इससे हो गई है, अभी हमने प्रैक्टिकल किया है इसका। दूसरी उसमें ऑप्शन है Alt+F4, इससे भी जो होता है ना, ये एप्लीकेशन जो है ये तो नहीं होगी, आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। और ए ऑप्शन से भी आपकी फाइल जो है वो क्लोज होगी। उसके बाद है क्लिक एक्स बटन, एक्स बटन से भी, अच्छा ये सारी एप्लीकेशंस जो है ना, इनसे एप्लीकेशंस क्लोज होती हैं। यानी अगर आप एक्स बटन करते हैं तो आपकी पूरी जो फाइल, ये जो MS वर्ड पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे ये है एक्स, यहाँ एक्स लिखा हुआ है ना, ये होती है टाइटल बार जो सबसे ऊपर होती है, इसके ऊपर यहाँ पे है एक्स। इसे अगर आप प्रेस कर देंगे ना, तो आपकी ये फाइल, ये एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी, यानी MS वर्ड बंद हो जाएगा। तो ये इसमें इससे भी आपकी एप्लीकेशन बंद हो सकती है। और उसके बाद जो है जो पहला है चूज, चूजिंग फाइल मेन्यू, देन एग्जिट, एग्जिट से भी हो जाती है। एग्जिट असल में पिछले जो है ना सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल होता है, इसमें उसकी ऑप्शन नहीं है, वरना मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देती आपको। तो एक्स से भी हो जाता है और एग्जिट से भी हो जाता है। Alt+F4 से भी एप्लीकेशन बंद होती है। एप्लीकेशन जो बंद नहीं होती वो इस ऑप्शन से नहीं होती, फ्रॉम फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में गए, चूज क्लोज सब मेन्यू, यानी आप फाइल में गए, यहाँ से आपने क्लोज किया। अब इससे एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें आपकी फाइल जो है ना वो बंद होगी। बाकी तमाम ऑप्शंस में यहाँ पर आपकी फाइल भी बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। न्यू नेम के साथ आप सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अच्छा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले ये क्वेश्चन आया था कि आपने अगर सिंपल सेव करना है तो फिर Ctrl+S होगा। आपने अगर करना है ऑप्शन को चेंज करना है, अपने नाम से कोई फाइल चेंज करके उसे आप करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या है, वो फिर आपको सेव एज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, सेव एज करना पड़ेगा। क्लिक फाइल सेव एज। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए
आपके पास कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो ये कंट्रोल+D है। यानी इसमें फर्स्ट में मैं अब ये आपके सामने फाइल है, चलिए मैं दूसरी फाइल को कर लेती हूँ क्लिक। मैंने कंट्रोल+D यहाँ से अपने कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ इस वक्त। कंट्रोल+D ओपन मैंने किया, ये चीज आ गई। ये आपका डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। और इसमें सारी डिटेल्स जो हैंगे फॉन्ट के बारे में है। आप कैसा फॉन्ट चाहते हैं, साइज कितना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। स्टाइल क्या हो, इवन ये सैंपल नीचे उन्होंने दिया हुआ है। तो आपने कंट्रोल+D से क्या ओपन कर सकते हैं, आप इससे शॉर्टकट की है ये कंट्रोल+D डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अच्छा, अगर आप होम पे आते हैं ना, ये अगर आप होम पे आते हैं तो ये जो चीज है ये भी यही है। इसी से हम मतलब ये हमने शॉर्टकट की के साथ उसको ओपन किया, उधर उसकी ज्यादा डिटेल्स आ जाती हैं। और ये भी वही होता है स्टाइल, इससे भी इसे से पता चलते हैं ये सारी चीजें का। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन हुई आपकी सी ऑप्शन दुरुस्त है, कंट्रोल+D। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यानी आप टाइपिंग करते हुए कोई मिस्टेक कर बैठे हैं, अब आप उस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं या उसकी जगह कोई और वर्ड डालना चाहते हैं, तो वो फाइंड और रिप्लेस की होती है एप्लीकेशन। इसके लिए जनाब जो शॉर्टकट की है ना, वो इसमें है कंट्रोल+G, सी ऑप्शन। अब मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। कंट्रोल+G मैंने, कंट्रोल+G ये मैंने ओपन किया जी। इसमें ये डिटेल आ गई है कि आप यहाँ पे आपने जो चेंजिंग करनी है ना, पेज के ऊपर जो कुछ है, जो पेज चेंज करना चाहते हैं वो होती है। अब जब ये आप ओपन करते हैं तो गो टू की जो होती है ना ऑप्शन, ये देखिए कमांड, ये हाईलाइट हुई हुई है, ठीक है। ये आपने चीजें जो है ना ये याद रखनी है कि आपने फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की कंट्रोल+G। और जब ये आपका ओपन हुआ डायलॉग बॉक्स, तो ये पेज को चेंज करने की ऑप्शन है। यहाँ आपने पेज नंबर लिखना है जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, और फिर आपने नेक्स्ट करना है, तो वो पेज जो है चेंज हो जाएगा, अगले पेज के साथ चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी को, इसे मैं क्रॉस कर रही हूँ, इसी चीज को आप एक और शॉर्टकट की से भी निकाल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल+H मैं आपके सामने देख ओपन कर रही हूँ, आप देखें इसमें क्या डिफरेंस है। कंट्रोल+H, ये देखें, अब वही बॉक्स ओपन हुआ है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, फाइंड वर्ड, यानी आप जो वर्ड चेंज करना चाहते हैं वो बताएं। अब यहाँ पे ऊपर पहले था गो टू की जो कमांड थी ना वो ओपन थी, लेकिन अब रिप्लेस की कमांड ओपन है। मतलब ये है कि आप जो वर्ड लिखेंगे और जिसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी लिखेंगे, तो ये ओके करेंगे, तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। वर्ड जहां जहां भी आपने इसको यूज किया हुआ होगा पूरे पेज पर वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद इसी शॉर्टकट की को हम इस्तेमाल करते हैं जनाब कंट्रोल+F के साथ। कंट्रोल+F, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, इसमें ना रिजल्ट्स ये शो कर रहा है, इसलिए होता है फाइंड करने के लिए कोई चीज, यानी कि आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स में से कुछ फाइंड करना है, तो वो यहाँ आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आएगा। अब ये सारे जो चीजें है ना, ये 2007 या उसके जो अबव अब तक आए हैं ना सॉफ्टवेयर, उनमें ये इस्तेमाल हुई है, अबव वाले वर्जन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। पहले तो ये देख लेते हैं कि सबस्क्रिप्ट होता क्या है। यहाँ मैंने सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये जी क्वेश्चन नंबर 27 की भी मैंने यहाँ डिटेल लिखी हुई, शॉर्टकट कीज मैंने लिखी हुई, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 29 में सबस्क्रिप्ट क्या होता है जी, मैंने यहाँ लिखा है, ये देखें H2O, ठीक है। अब इसको जब सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो इस तरह से आया है, यानी कि जो टू है ना वो नीचे बेस में आ जाएगा, छोटा सा बन के आ जाएगा, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट।
और इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। यानी कि इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कौन सी है। ए ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस इक्वल। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये फर्ज करें, ये जो लिखा हुआ है कैपिटल, इसमें से आप जिसे सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ आपने कंट्रोल और प्लस का जो बटन है ना वो करना है। ये देखें, कंट्रोल को प्रेस किया और प्लस को एंटर किया, कंट्रोल को पहले एंटर किया फिर प्लस को एंटर किया, तो ये जो टू था वो छोटा सा बन गया और बेस में बन गया। इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इसी के मेरा ख्याल में ऑपोजिट है, क्योंकि इसकी भी मैंने डिटेल लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए जी ये जो है ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ये चीज ये शॉर्टकट की यूज होती है। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या है वो देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने एक फार्मूला लिखा है, मैंने पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, ए प्लस बी इंटू टू, ठीक है। अब ये सारे सेम है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टू है ना ये ऊपर पावर बन जाए इसकी, जैसे फार्मूले में लिखा जाता है, जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको करना है सिलेक्ट और प्रेस क्या करना है, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये मैंने प्रेस किया, आपके सामने ये ऊपर टू बन गया। ये है सुपर स्क्रिप्ट। तो आपने यहाँ मैंने जितने प्रैक्टिकल किए हैं ना, ये आपने प्रैक्टिकल करने हैं और मुझे बताने हैं कि आपसे ये सारी चीजें जो है ना ये हो गई हैं, तब ये चीजें आपको याद होंगी, वरना इनको करने का फायदा ही कोई नहीं है, इतनी मेहनत करने का। ये आपको फिर भूलेंगे नहीं अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।